तो जो विवाद चल रहा है उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये जो मैप आप देख रहे हैं ये हरिहर मंदिर के सबूत हैं, क्योंकि संभल के 1100 साल पुराने नक्शे में बड़ा दावा किया गया है। नक्शे में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया है। हरिहर मंदिर, हवन कुंड, यज्ञकूप का जिक्र है। आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए कि ये यज्ञकूप है और हवन कुंड भी यहाँ पर है। यज्ञकूप, कल्की मंदिर, शिव मंदिर का भी दावा किया गया है। ये जो हम मैप दिखा रहे हैं इसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। शनि कूप, विष्णु कूप, कृष्ण कूप, वायु कूप भी यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक कूप, पंचाग्नि कूप का भी नक्शे में जिक्र किया गया है। ये नक्शा जो आप आपको दिखा रहे हैं, पाप मोचन, मृत्युंजय कूप, शंख माधव की भी बात की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सूर्य कुंड है, भागीरथी है, शिव मंदिर है, यज्ञकूप है। विक्रम संवत 987 के नक्शे से हिंदू पक्ष का यह दावा किया गया है। कहां से यह दावा आया है ये भी आपको बता रहे हैं। नक्शे में पूरे संभल जिले को दिखाया गया है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ स्थलों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही 19 कूप यानी कुओं का भी जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये अलग अलग इस मैप में आप देख रहे हैं वो कई दावे करते हैं। दावा है कि एक कुआं शाही जामा मस्जिद में मौजूद है, जो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। मंदिर को बाबर ने तुड़वाया और तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। कुओं का भी जिक्र इसमें किया गया है। तो किस तरीके से ये आपको बता रहे हैं कि क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और 2 मिनट में भारत देखेंगे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाएगा। प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा। संभल में किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर पाबंदी है। संभल प्रशासन से रोक लगाने की मांग। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर, फूड पेट्रोलिंग कर रहे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी जिससे पुलिसकर्मी घायल हुए। महोबा में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर और किसान की मौत हुई है। खेत की जुताई पर वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। रायबरेली में गिट्टी से लदा ट्रक दुकान में घुसा, लाखों का नुकसान हुआ है। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कोल्हू में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मामले में ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। अंबेडकर नगर में झोला छाप डॉक्टर ने ली एक और जान। इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। बागपत में बारातियों ने मचाया हुड़दंग, ग्रामीणों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। जौनपुर में चोरों ने सोने घर को बनाया निशाना। करीब 52 लाख के गहने और 1 लाख नगद हुई चोरी। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को मारी गोली, घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, इलाज जारी है। अंबेडकर नगर में बाइक सवार लुटेरों ने महिला से छीना पर्स। पर्स छीनने के दौरान महिला को आई गंभीर चोट। शुरुआत करते हैं और बात सबसे कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि देखिए सरकार गठन में लगातार देरी हो रही है। हालांकि इस बीच एकनाथ शिंदे गांव चले गए हैं। दरअसल कल महायुति की बैठक होने वाली थी, लेकिन इस बैठक से पहले ही एकनाथ शिंदे गांव चले गए। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये नाराजगी एकनाथ शिंदे की है या फिर इसके पीछे कोई नया दांव चलने वाले हैं एकनाथ शिंदे। बिल्कुल, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जैसे ही गांव गए उसके बाद शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जब शनिवार को वापस लौटेंगे तो एक बड़ा फैसला लेंगे, जिसके बाद से बीजेपी के अंदर टेंशन का माहौल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीर 7 दिन पहले की है, जब चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र के 3 दिग्गज एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। महायुति के बम्पर जीत के बाद लगने लगा कि अब जल्दी ही महाराष्ट्र को नया सीएम मिल जाएगा, लेकिन पेच और सस्पेंस का खेल अब भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं।
शिंदे गए सतारा, बुलंद होगा सितारा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। एकनाथ शिंदे के अपने पैतृक गांव जाने के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित महायुति की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक स्थगित हो गई। वहीं शिंदे के गांव जाने के बाद शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने बयान देकर बीजेपी की संकट बढ़ा दी है। सिरसाट ने कहा कि शिंदे गांव से आने के बाद बड़ा फैसला लेंगे। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। वहीं सिरसाट ने दावा किया कि शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए राजी नहीं है। वहीं दिल्ली की सत्ता से भी उन्हें कोई मोह नहीं है। ऐसे वक्त में जब गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया गया है, एकनाथ शिंदे के मुंबई छोड़ने पर कई तरह की बातें होने लगी है। इनमें सबसे अहम है, क्या एकनाथ शिंदे रूठे हुए हैं? एकनाथ शिंदे का यूं अचानक से गांव के लिए निकल जाना काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुरुवार रात को मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ देर रात उनकी बैठक हुई। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। इसके बाद शुक्रवार 29 नवंबर को महायुति के घटक दलों के नेताओं के बीच अहम बैठक होनी थी। इस बैठक को भी आनन फानन में रद्द किया गया। इसी बीच एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव के लिए निकल गए। महायुति में जारी तकरार पर अब विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार बनने में देरी पर सवाल उठाए। जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया, तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे अगर आपस में तालमेल नहीं है? तो दिखाता है कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर हाई लेवल मंथन जारी है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक तमाम बैठकें चल रही हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर तकरार अब भी जारी है। और इसी बीच शिंदे की नाराजगी से बीजेपी में महा टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी में टेंशन का माहौल है क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिंदे नाराज हैं। आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से फडणवीस, शिंदे, पवार कल दिल्ली में अमित शाह से मिले। दिल्ली में मुलाकात के बाद आज महायुति की अहम बैठक थी, लेकिन मुंबई में होने वाली एनडीए नेताओं की बैठक टल गई। तो ये आपको बता रहे हैं कि क्योंकि एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए, इस वजह से जो बैठक आज होनी थी वो टल गई, बताया जा रहा है।